नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी अब जोरों पर है। बात अगर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की करें तो यहां पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर 4 प्रमुख राजनीतिक दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। वहीं अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ बीजेपी गठबंधन अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है। संभावनाएं हैं कि आज देर शाम तक आरएलडी भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर 4 प्रमुख राजनीतिक दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। 1/3 मुस्लिम बाहुल्य मतदाता वाली इस सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि मीरापुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 18 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक 34 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिए हैं, लेकिन एक भी उम्मीदवार ने अभी तक अपना नामांकन पत्र जमा नहीं कराया। इस सीट पर बड़े राजनीतिक द्वंद्व के छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2 महीने पहले ही शाहनजर को विधानसभा प्रभारी घोषित किया था। इसके बाद से लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा अपना प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन सियासी कयासों के विपरीत बसपा ने शाहनजर को ही पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आजाद समाज पार्टी से भी मुस्लिम समाज से ही जाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट पर पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। सुंबुल राणा बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली की पुत्री भी हैं। सपा के साथ गठबंधन में होने के कारण कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं रहेगा। हालांकि कांग्रेस से उम्मीदवारी पाने के लिए नेताओं की एक लंबी लाइन थी। गठबंधन के चलते मैदान में उतर पाने से वंचित रह गए कांग्रेसी नेता अरशद राणा ने पाला बदलकर एआईएमआईएम पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हें पार्टी ने मीरापुर उपचुनाव में प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। इस तरह इस सीट पर अभी तक 4 मुस्लिम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी के साथ गठबंधन है। सहमति बनी है कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव पर राष्ट्रीय लोकदल ही अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसके बावजूद आरएलडी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी असमंजस में है। बाकी राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के रणनीतिकार अपनी पहली पसंद अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को मानकर चल रहे थे, लेकिन बसपा और सपा की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की घोषणा के बाद आरएलडी अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रही है। खबरें यह भी हैं कि जब आरएलडी किसी जाट या गुर्जर समाज के चेहरे पर विश्वास जता सकती है, क्योंकि जिसका मुस्लिम मतदाताओं में भी अच्छा प्रभाव हो, आरएलडी ऐसे किसी उम्मीदवार को उतारना चाहती है। हालांकि औपचारिक घोषणा होने तक संभावित प्रत्याशियों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। हमने बारी बारी सभी से बात करने की कोशिश की है और सभी का ऐसा कहना है कि उम्मीदवार कोई भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आएगा और पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान को फतह कर पाएगी। अभी तक के घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को साधने में लगी हुई हैं, जबकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटर्स दोनों को साधते हुए चुनाव में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बीजेपी से गठबंधन होने के बावजूद एक बड़ा मुस्लिम वर्ग अभी भी ऐसा है जो आरएलडी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में अब कौन अपनी रणनीति में कामयाब होता है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।